हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आपकी क्लास BA सेकेंड ईयर है और मैं आपको आपके थर्ड सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस एंड लॉन्ग वो करवा रही हूँ। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, द राइज एंड ओरिजिन एंड द राइज ऑफ ड्रामा। ड्रामा कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, इस शुरुआत मतलब इसकी कहाँ से हुई थी। तो पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने करवाया था रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, तो वो आपको समझ में आ गया कि रेनेसांस का मतलब था रीबर्थ ऑफ लर्निंग। लोगों ने पढ़ना फिर से शुरू किया, उनमें जागरूकता आई, अवेकनिंग आई कि हमने पढ़ना है। शेक्सपियर है, उसने बहुत सारे प्लेस लिखे, लोगों के लिए लिखे। तब वहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन में क्या हुआ कि पॉप जो पादरी थे उनको हटा दिया गया था और उनकी जगह किंग ने ले ली थी, और वही अब रिलीजन का भी किंग था और लोगों का भी किंग था। तो गॉड की जगह पे गॉड के बारे में लिखने की बजाय लोगों ने आम लोगों के बारे में लिखना शुरू किया था, जिसको रिफॉर्मेशन और रेनेसांस कहा गया। तो आज हम पढ़ेंगे ड्रामा कैसे पैदा हुआ। द ड्रामा इन इंग्लैंड हैड अ रिलीजियस ओरिजिन। ड्रामा इंग्लैंड में आया एक रिलीजन के तौर पे। इट स्प्रैंग फ्रॉम चर्च सर्विस। इसको चर्च की सर्विस के लिए लाया गया था। ओनली इन 9th century देयर वर ट्रूप्स हु विच हैड सम डायलॉग्स ऑल्सो। ओनली 9th century, 9वीं सदी में ही कुछ ट्रूप्स थे, कुछ डायलॉग्स इन्वॉल्व किए गए। दे वर लाइक चर्च सर्विस। वो चर्च सर्विस के बारे में थे, मतलब कि पहले रिलीजन के बारे में ही लिखा जाता था। दे वर डिटैच्ड फ्रॉम द रेगुलर सर्विस एंड प्रेजेंटेड देमसेल्फ ऑन रिलीजियस फेस्टिवल्स। और उसमें गॉड की पूजा कैसे करनी है, सर्विस कैसे करनी है, उनके मॉरल्स के बारे में बताना, है ना। तो रेगुलर सर्विस के बारे में बताया जाता था और रिलीजियस फेस्टिवल थे जो उनको प्रेजेंट किया जाता था, सच एज जैसे कि ईस्टर हो गया, क्रिसमस हो गया, है ना। बाय एंड बाय दे टुक द फॉर्म ऑफ रिलीजियस प्ले। और धीरे धीरे इन प्लेस ने किसकी फॉर्म ले ली, रिलीजियस प्लेस की फॉर्म ले ली। दे वर ड्रामेटाइजेशन ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ क्रिस्ट लाइफ। और जब कोई इवेंट होता था, जैसे क्रिसमस आ गई, ईस्टर आ गया, तो उस पे वो प्लेस जो है किए जाते थे, क्रिस्ट की लाइफ पे किए जाते थे। दीज प्लेस इंजॉयड अ वास्ट पॉपुलैरिटी। इन प्लेस ने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। फर्स्ट है मिराकल एंड मिस्ट्री प्लेस। सबसे पहले मिराकल और मिस्ट्री प्लेस आए थे। मिराकल प्लेस डील विद द लाइव्स ऑफ सन्स एंड डिवाइन मिराकल्स। मिराकल प्लेस वो जो संत होते थे, पॉप वगैरह होते थे, उनके बारे में लिखे जाते थे, उनकी लाइफ के बारे में लोगों को इंस्पायर करने के लिए। मिस्ट्री प्लेस डील विद बाइबल स्टोरीज। और मिस्ट्री प्लेस होते थे जो वो बाइबल की स्टोरी पे लिखे जाते थे कि स्वर्ग होता है, हेवन होता है, हेल होता है, इस तरह से। द मिराकल एंड मिस्ट्री प्लेस डिफर फ्रॉम द अर्ली जो रिलीजियस ड्रामा थे उनसे पहले डिफरेंट थे इन देयर स्लाइटली मोर डिवेल्प्ड सेंस ऑफ द ड्रामा एंड बेटर डायलॉग। और उसमें बेटर डायलॉग लिखे गए। एट फर्स्ट दे वर इन लेटन। सबसे पहले ये लेटन लैंग्वेज में लिखे गए, बाद में ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए। बिकम द मीडियम ऑफ फॉर दीज प्लेस। दे बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन 15th and 16th century। 15 और 16th सेंचुरी में जाके ये एक एंटरटेनमेंट का अच्छा सोर्स बन गए थे। नेक्स्ट है मोरालिटी प्लेस। द मिराकल एंड मिस्ट्री प्लेस चेंज इनटू मोरालिटी प्लेस। मिराकल में क्या था, संत की लाइफ बताना। मिस्ट्री में क्या था, बाइबल की स्टोरियाँ लिखना। इन दोनों की जगह किसने ले ली, मोरालिटीज़ ने। द मोरालिटी प्लेस हैव कैरेक्टर्स ऑफ सिम्बॉलिक नेचर सच एज personification ऑफ वेरियस वाइज एंड वीचर्स और अदर abstractic qualities like science, slot, gluttony, despair and everyman। इस तरह के उसमें जो है पर्सोनिफिकेशंस आने लगे, अच्छे काम करना, बुरे काम करना, क्वालिटीज़ के बारे में बात होने लगी। द पर्सोनिफाइड वाइज एंड वीचर्स आर जनरली शो एज फाइटिंग अमंग देमसेल्फ फॉर मैन सॉइल। इसमें जो पर्सोनिफाइड था अच्छे और बुरे का, वाइज एंड वीचर्स का, वो शो किया जाता था आपस में झगड़ा करके फॉर ह्यूमैन सॉइल, मैन की सॉइल के लिए। द बेस्ट नाउन मोरालिटी प्ले जो कौन सा था, वो था एवरीमैन, जो सबसे पहले लिखा गया था। नेक्स्ट है इंटरल्यूड्स। एंड अ इंटरल्यूड वॉज अ ड्रामेटिक और मिमिक रिप्रेजेंटेशन बिटवीन एक्ट्स ऑफ मिराकल प्लेस और मोरालिटी प्लेस। इंटरल्यूड क्या थे, ड्रामेटिक था या मिमिक होता था। किसको रिप्रेजेंट करता था, वो मिराकल और मोरालिटी प्लेस को। बेसिकली इट वॉज अ लाइट ड्रामेटिक आइटम। ये छोटी सी आइटम थी बिटवीन डिफरेंट एक्ट्स ऑफ मोरालिटी प्लेस, जिसमें अलग अलग मोरालिटी प्लेस के एक्ट किए जाते थे। करेक्टर्स जो थे मोरालिटी प्ले के, वो सिम्बॉलिक होते थे।
दे बियर सच नेम्स एज, उनके नेम होते थे वाइस, स्लॉट, ग्लॉटनी एक्सेट्रा। इन इंटरल्यूड्स द करेक्टर्स मूव क्लोजर टू लाइफ, करेक्टर्स होते थे जो लाइफ के बहुत क्लोज होते थे। इंटरल्यूड अपीयर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, और इंटरल्यूड्स कब आए थे? 15th सेंचुरी के एंड में। द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर ट्रेजेडी, रेगुलर ट्रेजेडी की बिगिनिंग शुरू कब हुई? बिटवीन 1530 टू 1580 द ड्रामा इन इंग्लैंड अंडरवेंट अ ड्रामेटिक चेंज, धीरे धीरे 16th सेंचुरी में आगे ड्रामा में चेंज आना शुरू हुआ। रेनेसांस प्रोवाइडेड राइटर्स विद ग्रीक एंड रोमन मॉडल्स, रेनेसांस में क्या हुआ? ग्रीक और रोमन के जो राइटर थे वो आने शुरू हुए। ग्रीक ट्रेजेडी क्रिएट किया फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी को, जिसका नाम क्या था? गोरबोडाक। ये आपने याद रखना है, फर्स्ट ट्रेजेडी इंग्लिश की गोरबोडाक थी। किसने लिखा था इसको? टॉमस सेक्विले एंड टॉमस नॉर्टन ने। इट वॉज एक्टेड इन, कब किया गया था एक्ट इसको? 1561 टू 1562 में, बिफोर, जब क्वीन एलिजाबेथ हॉल में, वाइट हॉल में आने से पहले। द मॉडल फॉर ट्रेजेडी वॉज सेनिस्का, ट्रेजेडी का मॉडल कौन था? सेनिस्का था। प्लॉट था प्ले का जो वो गोरबोडाक का, रिमाइंडर्स दैट द किंग लियर, किंग लियर प्लॉट है जो प्ले का गोरबोडाक का, रिमाइंड अस दैट ऑफ किंग लियर, किंग लियर की याद दिलाता है हमें। किंग लियर में भी ऐसी ही ट्रेजेडी लिखी गई थी जैसी सबसे पहले गोरबोडाक में लिखी गई थी। उसके बाद है बिगिनिंग ऑफ रेगुलर कॉमेडी। अब ट्रेजेडी आ गई, उसके बाद क्या आ गई? कॉमेडी। रेलिफ रॉयस्टर डॉयस्टर वॉज द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी रिटन अबाउट 1550 बाय निकोलर ऑडेल, हेडमास्टर ऑफ द ऑटेन। कौन सी थी पहली कॉमेडी? रेलिफ रॉयस्टर डॉयस्टर, 1550 में लिखी गई थी, निकोलर ऑडेल ने लिखी थी। इट इज़ रिटन इन राइटिंग कपलेट्स एंड डिवाइडेड इनटू एक्ट्स एंड सीन्स, इसको एक्ट और सीन में डिवाइड करके लिखा गया था। आफ्टर द लेटन प्लेस ग्रेटली इन्फीरियर टू डॉयस्टर इज द ग्रामर गर्टन्स नीडल, उसके बाद ग्रामर गर्टन्स की जो आई थी, नीडल आया था, डेटेड अबाउट 1533। The plot turned around the loss of the needle by a country housewife ग्रामर गर्टन। इसमें स्टोरी क्या थी कि एक हाउसवाइफ है, उससे अपनी सुई होती है जो नीडल होती है वो गुम हो जाती है, तो उसके ऊपर सारी कॉमेडी लिखी गई थी। नेक्स्ट कंक्लूजन, फ्रॉम सच वर्क्स एज गोरबोडाक, रेलिफ रॉयस्टर डॉयस्टर एंड ग्राम गर्टन्स नीडल इज क्वाइट एविडेंट हाउ फॉर द ग्रामर एडवांस्ड फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ द रिलीजियस प्लेस। इससे पता चलता है कि कॉमेडी भी थी, ट्रेजेडी भी थी उस टाइम में। वी फाइंड इन द प्रोसेस ऑफ द ड्रामा ग्रेजुअल ग्रेजुएशन टूवर्ड्स द रियलिटीज ऑफ द लाइफ ऑफ द डे। वट इज लेकिंग स्टिल इज नॉट अरेस्टिंग विटैलिटी बट लिटरेरी पावर एंड ग्रेस। दीज क्वालिटीज वर टू बी सप्लाइड लेटर बाय द यूनिवर्सिटी विट्स। उसके बाद अब पहली कॉमेडी आई, पहली ट्रेजेडी आई, है ना, मोरालिटी प्लेज आए, मिस्ट्री और मिराकल प्लेज आए। तो इस तरह से धीरे धीरे ड्रामा शुरू होता चला गया, और इसको किसने फॉलो किया? यूनिवर्सिटी विट्स ने, जिसमें यूनिवर्सिटी के जो राइटर्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने नए तरह की जो ड्रामा है वो लिखने शुरू कर दिए थे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।